जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर है। पुलिस ए पॉलिटिकल है। यही डीआईजी ऑपरेशंस कुछ अर्सा पहले यहीं पे डीआईजी ऑपरेशंस थे किसी और की हुकूमत में। मैं इससे पहले किसी और की हुकूमत में किसी और जगह लगा हुआ था। ये जो वर्दी पहनते हैं ना, ये किसी के मुलाजिम तो नहीं होते, तो रियासत के मुलाजिम होते हैं। ये पंजाब पुलिस की तरफ से और पंजाब हुकूमत की तरफ से ये आपको हम यकीन दिलाते हैं कि किसी गैर मुतल्लका शख्स के खिलाफ किसी कार्रवाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। उनके तकाज़ों के मुताबिक, हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हम सर्च वारंट के साथ वहाँ पे वेट कर रहे हैं। एक एक शख्स जो पकड़ा गया है उसकी आज भी वीडियोस मौजूद हैं, और हाँ, उनमें से कोई शख्स अगर बेगुनाह निकलता है, उसकी कोई एविडेंस सामने आती है, तो उसको इंशाअल्लाह ताला, ये मैं बतौर कमांडर पंजाब पुलिस आपको यकीन से कह सकता हूँ कि कोई एक बेगुनाह शख्स भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये पेट्रोल बम्स हैं जो आपके सामने हैं। वीडियोस आपके टीवी पे चल चुकी हैं जो कि लाइव हैं, आप लोगों ने खुद रिकॉर्ड की हैं। वहाँ जो बंकर्स बने हुए हैं, जो वहाँ पर रेत की बोरियां रखी गई हैं, और वहाँ पे जो नो गो एरिया का एक तासुर पैदा किया जा रहा, उसके पेश नज़र ये हमने सारी चीज़ें बरामद की और वहाँ वो जगह भी देखी जहाँ के ऊपर ये पेट्रोल बम्स तैयार किए जाते थे। इस पेट्रोल बम में इस जगह पर आग लगाई जाती है। इस जगह पर आग लगाने के बाद ये ब्लास्ट करता है थोड़ी देर बाद, और इसको आग लगा के फेंक दिया। ये तमाम मनाजर आप टेलीविजन पर देख चुके हैं, आपके अपने चैनल्स को दिखा चुके हैं। ये पेट्रोल बम्स रेंजर्स की गाड़ियों पे, रेंजर्स के एहलकारों पे, डीआईजी ऑपरेशंस के ऊपर और बहुत सारे पुलिस एहलकारों के ऊपर फेंके गए। हमारे लेडी ऑफिसर्स और मेल ऑफिसर्स सबको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हमारी लेडी एएसपीज़ के ऊपर भी हमले किए गए। इसके बावजूद हमने इंतहाई जज्बे के साथ काम किया। हमने 24 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी की। कोई एक अफसर एक सेकंड के लिए वहाँ से नहीं हटा, लेकिन हमने एक गोली नहीं चलाई, क्योंकि ना हमारे पास रबर बुलेट्स थी, ना हमारे पास लाइव बुलेट्स थी जैसे कि ये सामने पड़ी हैं। इन तमाम का हम मुकाबला करते रहे, और पेशकदमी तब रोकी जब हाई कोर्ट ने रोका। कोई ये ना समझे कि उस वक्त जो सवाल किए गए थे कि पुलिस क्यों रुक गई, यहाँ ये सवाल भी पूछा गया कि लाहौर पुलिस जैसी पुलिस अगर किसी एरिया को क्लियर नहीं करा सकती तो कौन सी पुलिस करा सकती है। अगर पुलिस और रेंजर्स मिलकर नहीं जा सकते, जो इस मुल्क के बहादुर तरीन इदारे हैं, तो फिर कौन करेगा। इसका जवाब हमने आपको कहा हम वक्त आने पर देंगे, और उसका जवाब CCPO लाहौर और उनकी टीम ने आज आपके सामने रख दिया है। ये इसके अलावा भी मटीरियल है, इसके अलावा भी चीज़ें हैं, इसके अलावा भी हम यहाँ पत्थरों की बारिश लेकर जो हम पे हुई थी उसका मटीरियल जानबूझ के लेके नहीं आए, आपको साथ ले जाएंगे, आपको वहाँ बनवा देंगे। कानून के तकाज़ों के मुताबिक, हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हम सर्च वारंट के साथ वहाँ पे वेट कर रहे हैं। हमने उस जगह को सर्च करना है, हमारे पास सर्च वारंट है। हमने वहाँ पे जाके कानूनी तकाज़ों को पूरा करना है। नक्शा मौका बना के एक एक लीगल रिक्वायरमेंट पूरी की जाएगी। और मैं फिर आखिर में एक बात करूं, एक एक शख्स जो पकड़ा गया है उसकी आज भी वीडियोस मौजूद हैं, और हाँ, उनमें से कोई शख्स अगर बेगुनाह निकलता है, उसकी कोई एविडेंस सामने आती है, तो उसको इंशाअल्लाह ताला, ये मैं बतौर कमांडर पंजाब पुलिस आपको यकीन से कह सकता हूं कि कोई एक बेगुनाह शख्स भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इससे पहले जो अफराद गिरफ्तार हुए उनकी भी जियो फेंसिंग और जियो टैगिंग के जरिए हम इसको इंशाअल्लाह ताला इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। हमारे पास लोकेटर्स हैं, हमारे पास नफरी है। हमने उस इलाके को कुछ देर के लिए घेरा ताकि और ज़्यादा को नुकसान कोई ना हो। आज भी हम वेपन्स के बगैर गए, आज भी हमने अपनी जानों को रिस्क पे डाला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाएंगे और इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे करते हुए हाई कोर्ट और दीगर अदालतों के हुक्म के मुताबिक इन केसेस को यकसू करेंगे। अब मैं आपके सवालात की आपको रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन लास्ट टाइम की तरह आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक एक करके पूछते जाइए, और उसके जवाब अगर एक दफ़ा में एक पूछेंगे तो दो पूछते हैं तो एक एक करके पूछिए ताकि कंफ्यूजन पैदा ना हो। जी, ओवर टू यू। एक एक सवाल। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो असला बरामद किया गया है और पेट्रोल बम बरामद किए गए हैं, इसकी FIR अब किस पे दर्ज होगी, और क्या दहशतगर्दी की दफात के तहत होगी, इमरान खान साहब पे होगी? और आपने कहा एक एक करके सवाल, एक छोटा सा बात, सर्च ऑपरेशन जो आपका भी नामुकम्मल है, अंदर बुशरा बीबी है, तो क्या उनको गिरफ्तार करने का भी कोई इम्कान है? इसको बंद कर दीजिए। अच्छा, पहला सवाल कि ये असला किसका है, इस असले के नंबर हैं, ये लाइसेंसी है या नहीं, अभी आपके सामने ये वाली टीम लेकर आई है। टीम वहाँ पे भी मौजूद है, इर्द गिर्द की दीगर जगहों टेंट्स की तलाशी ले रही है। तमाम नाजायज़ तजावज़ात, तमाम वो चीज़ें जिसके खिलाफ लोगों की लोकल दरख्वास्तें थीं, जो ट्रैफिक की राह में रुकावट थी, वो भी हमने दूर कर दी है। हम क्योंकि एक पॉलिटिकल प्रोसेस में यकीन रखते हैं, इस मुल्क में आइन और कानून है,
तो लिहाजा हमारी ये कोशिश होगी कि इसके बाद भी यहाँ पे कानून की हुक्मरानी रहे। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, आपने पूछी है कि ये पेट्रोल बम और इनका पर्चा किस पे दर्ज होगा। ये असलहा मुनशियात की तरह उसके पास दर्ज होता है, उसके खिलाफ जो वहाँ पे उसके पोजेशन से बरामद किया गया हो। पहली बात, कोई गैर कानूनी काम ना हमने किया है ना हम करेंगे। नंबर 2, इन पे कौन सी दफात लगेंगी, मुतलका दफात लगेंगी, ये लोग किस दफ़ा में दर्ज होंगे, आज का भी पर्चा दर्ज होगा। इन वेपन्स को भी देखा जाएगा कि अगर लाइसेंसी है तो उसके हिसाब से कार्रवाई होगी, लाइसेंसी किसी और के पास गैर इस्तेमाल हो रहा है उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। वहाँ पे कुछ ऐसे बंकर्स हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे बुलेट प्रूफ चीज़ें लगाई गई हैं जिसकी होम डिपार्टमेंट या मुतलका इदारों से इजाज़त नहीं ली गई। ये तमाम चीज़ें सर्च के बाद सामने आएंगी। अब आपके सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। ये पंजाब पुलिस की तरफ से और पंजाब हुकूमत की तरफ से ये आपको हम यकीन दिलाते हैं कि किसी गैर मुतलका शख्स के खिलाफ किसी कार्रवाई का सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक ये पुलिस की कमांड आपके सामने है। न सिर्फ लाइफ को बल्कि ऑनर को हर गिरफ्तार शख्स की यकीनी बनाया जाएगा कि वो लाइफ और ऑनर दोनों, यानी कि ऑनर भी हम कह रहे हैं बार बार, जो इल्ज़ामात लगते रहे हैं उसमें कोई खातून है तो यहाँ तो हमारी माओं को गालियाँ निकाली गई, तो हमने आप ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी माओं से दरख्वास्त की कि अपने बेटों को समझाएं कि वो आपकी तालीम पे चलें। ख़वातीन की इस माशरे में पहले से भी ज़्यादा इज्जत है, जिसके खिलाफ कोई भी पर्चा नहीं या किसके खिलाफ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एक सेकंड के लिए भी उसके खिलाफ कार्रवाई का हमने सोचा ही नहीं। आपके सवाल से ये सवाल पैदा हुआ, इट वाज आउट ऑफ क्वेश्चन। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, एक मिनट डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अभी तो आपने लोगों को एरिया क्लियर करा लिया है, फ्यूचर का क्या प्लान है? इसको दोबारा लोगों को एरिया ना बना दिया जाए, क्योंकि अभी कारकुनान फिर जमा होने शुरू होंगे, तो इस पर जरा बता दीजिए। जी बड़ा अच्छा सवाल है आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। वी हैव डिस्कस्ड इट। एक पॉलिटिकल प्रोसेस मैंने आपको अर्ज किया, आइन और कानून के मुताबिक यहाँ पे चल रहा है। इसमें केयर टेकर गवर्नमेंट है, इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, हम इलेक्शन कमीशन के और अदालतों के ताबे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हाई कोर्ट ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि आपको तफ्तीश से या गिरफ्तारी से नहीं रोका। वहाँ पे उनके जो वकला थे, बड़े अच्छे वकला थे, उन्होंने कहा जिनको रोका जाए, स्टे दिया जाए, उन्होंने कहा मैं किस कानून के तहत दूँ। लिहाजा कानून के मुताबिक ही वहाँ पर हम अपनी नफरी भी रखेंगे। ये एक पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है। सबसे इंपॉर्टेंट इस पॉलिटिकल पार्टी की, मेजर पॉलिटिकल पार्टी की, चाहे वो ये हो या वो, या कराची में हो या पेशावर में या कोयटा में, ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि कानून के ऊपर चले और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाए। जी जनाब। डॉक्टर साहब, लाहौर पुलिस ने सीसीपी लाहौर की क़यादत में ऑपरेशन किया, ज़्यादा एग्रेसिवली किया कि ब्लड शेड ना हो। आज आपने सर्च वारंट की बिना पर एग्जीक्यूशन जो करवा दी, आपने सब बराबर कर दिया, मगर जो आपकी तरफ से बताया गया था कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से कि वहाँ पर बैंड आउटफिट्स के लोग हैं जो वहाँ पर क़याम पज़ीर हैं जी, अब उनमें से कितने लोग गिरफ्तार हो गए हैं और अगर वो दोबारा आते हैं तो उनकी क्या स्ट्रैटेजी? जी शुक्रिया कि आपने इसको अग्री किया कि हम उस दिन भी असले के बगैर गए, आज भी गए। ये बैठी हैं हमारा शराजी साहिबा, पूरा शहर इनकी ईमानदारी की गवाही देता है। इनके ऊपर पथराव किया गया। ये बैठी हैं अनूश साहिबा, इनके ऊपर आज भी पथराव किया गया। ये मेरा वन ऑफ माई फेवरेट्स, मेरा स्टूडेंट बैठा है, अभी अभी पहुंचा है, बगबानपुरा का एसपी है, डीजी खान में इसने 21 क्लाशनकोफे कच्चे के इलाके से बरामद की हैं। ये इसका बाजू फ्रैक्चर है, मेरे ख्याल से हमारा तैमूर है, इनको गिरफ्तार किया, मारा गया, कुटा गया। हमारे एसपीओ को यह गवाद बनाने की कोशिश हुई। इन तमाम चीज़ों के बावजूद ये तमाम, आपका ख्याल है इतलाएँ आईजी पंजाब तक नहीं पहुँच रही थी, चीफ मिनिस्टर पंजाब तक नहीं पहुँच रही थी। यहाँ ये सवाल किया गया था कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं वो अपने, जब एड्स क्लब में कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये तो बेबसी की तस्वीर पेश कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों के ऊपर। तो हमने आपको जवाब उस वक्त भी दिया था कि आजिज़ी और बेबसी में फ़र्क होता है, इसी तरह तदब्बुर में और बुज़ली में फ़र्क होता है। हमारे तदब्बुर को, हमारी खंदा पेशानी को कत्तन बुज़ली न समझा जाए। जब हमारी डेढ़ी अफसरों को मारा जा रहा था हमें अच्छा लग रहा होगा, जब हमारी डेढ़ी एएसपीओ की गाड़ियों पे हमले हो रहे थे हमें अच्छा लग रहा होगा, जब 65 बंदे मेरे गिरफ्तार हो रहे थे और अस्पतालों में पहुंच रहे थे, उसके अलावा हमारे वेरी सॉरी 65 बंदे हमारे ज़ख्मी हो रहे थे, अस्पतालों को पहुंच रहे थे, हमारे पास वो गिरफ्तार बंदे मौजूद थे ना। जब हमारे 65 बंदे ज़ख्मी हुए, हमारे पास गिरफ्तार बंदे मौजूद थे ना, किसी एक पे हमने टॉर्चर नहीं किया। हम रबर बुलेट लेके कानूनी तौर पे जा सकते थे ना, हम नहीं गए। इसकी वजह सिर्फ एक थी कि हमने रिस्ट्रेंट शो किया और हमने उस वक्त ऑपरेशन किया जब अगेन मिनिमम लॉस हो। आज फिर हमारे बंदे ज़ख्मी हुए हैं तो हमने रिस्ट्रेंट ही शो करना था और इंशाल्लाह ताला कानून के मुताबिक रिस्ट्रेंट शो करते रहेंगे। एक एक करके तस्वीरें जारी की हैं कि उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म के अंदर असला पहनकर ये पुलिस वाले दाखिल हुए हैं जो बाद में ज़मान पार्क से बरामदगी जाहिर कर दी गई है। ये
जी, इसका मैं जवाब देता हूँ, इसको अगर बंद करें। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, आपका शुक्रिया। मेरी एक वीडियो रिलीज़ की गई जो मैंने मियाँ वाली के हमले के बाद वहाँ पे जाके कांस्टेबल्स के साथ की थी, उनको यहाँ भी बुलाया था, वहाँ भी मैं, आपको शायद याद हो, मियाँ वाली पे हमने तालिबान का हमला, इसी पुलिस ने, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है, इसी वर्दी वालों के बारे में और तमाम वर्दी वालों के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, जो बॉर्डर्स पे आपको बचा रहे हैं, जो अपनी जानों का रोज़ नजराना पेश कर रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियों पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पता नहीं वो क्या कर रही हैं। ये वही है ना जो खानेवाल में शहीद हुए थे ताकि आपके बच्चों के स्कूलों में लड़कियाँ जाके पढ़ सकें। ये वही है ना जो बॉर्डरों पे खड़े हैं, जो सियाचिन में खड़े हैं। ये वर्दी जो है ना, ये पहले मैं क्लियर कर दूं, ये वर्दी है ना पुलिस वाली वर्दी, ये जब हवा में उड़ती है ना, ये ब्लू कलर की हो जाती है, जब ये समुद्र की तरफ जाती है ना, ये सफ़ेद रंग की हो जाती है, जब ये बॉर्डर पे खड़ी होती है उस वक्त ये खाकी वर्दी कहलाती है, उसके ऊपर ये लगा होता है। ये तमाम वर्दी वाले यहाँ सवाल पूछा गया, जीबी और हम आगे आमने सामने हो गए, हम जीबी और हम आमने सामने नहीं हुए थे। ये वर्दी इस रियासत की वर्दी है, लिहाजा पहली बात तो ये कि ये गलत बातें ना फैलाई जाएं। जब हम पे हमला हुआ मकड़वाल पे, मैंने कहा कि अगर उन्होंने गोली चलाई, उन्होंने आप पे हमला किया तो आपने गोली चलानी है। ये किस मौके पे कहा गया? मियाँ वाली हमले के बाद 73 पेट्रोलिंग पोस्टों वालों को यहाँ बुला के, उसके इस पार्ट को कट करके सोशल मीडिया पे लाखों करोड़ों फॉलोअर्स वाले लोगों ने इसको पोस्ट किया कि आईजी पंजाब गोली चलाने का हुक्म दे रहा है। आईजी पंजाब गोली चलाने का हुक्म दे सकता था, सीसीपीओ लाहौर गोली चलाने का हुक्म दे सकता था कानून के मुताबिक, वो वेपन लेकर भी नहीं गए। हाँ, आज भी कहते हैं गोली चलाने का हुक्म होगा जब दुश्मन, आपका बच्चों के ऊपर हमले करने वाला दुश्मन और धमाके करने वाला दुश्मन आप पे हमला करेगा, आप पे हमला करेगा, आपकी पुलिस पे, तो गोली चलाई जाएगी। इन वीडियोस में हमारे पास जो दिखाई जा रही हैं, कोई लाल मस्जिद वाले ऑपरेशन की या किसी और की, पुराने वक्तों की, टीयर गैस थी, हाँ थी, वाटर कैनन थी, हाँ थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। जी ना, यस, एक एक सारे बारे में। इमरान खान अभी इस्लामाबाद गए हैं अदालत में पेश होने के लिए, अगर वो वापस आते हैं तो क्या उनको दुमान पार्क में रहने की इजाजत दी जाएगी, और उनके साथ जो कारकुनान वापस आएंगे क्या उनको भी वहाँ स्टे करने की इजाजत दी जाएगी? इसको अगर बंद करेंगे तो फिर शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। ये घर उनका है, कानून के मुताबिक हर चीज़ होनी है। ये पुलिस कौन होती है कि किसी को कह दे कि तुम यहाँ नहीं रह सकते, ये ना रह सकते? ये कोई कॉलोनियल दौर नहीं है, ये आइन और कानून की हुक्मरानी है। जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर है, पुलिस ए पॉलिटिकल है। यही डीआईजी ऑपरेशंस कुछ अर्सा पहले यहीं पे डीआईजी ऑपरेशंस थे किसी और की हुकूमत में। मैं इससे पहले किसी और की हुकूमत में किसी और जगह लगा हुआ था। ये जो वर्दी पहनते हैं ना, ये किसी के मुलाजिम तो नहीं होते, ये तो रियासत के मुलाजिम होते हैं। ये किस तरह किसी को कह सकते हैं कि आप रह सकते हैं या नहीं रह सकते? हर शख्स को उसके कानून के मुताबिक इज्जत भी दी जाएगी और उसके वकार को भी यकीनी बनाया जाएगा। अब